गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। प्रश्न पत्र सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम में आज अध्ययन विषय अमेरिका में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका कांग्रेस को हम आज जानने और समझने का प्रयास करेंगे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता पर लगभग एकमत ही थे। अमेरिकी संविधान के प्रथम अनुच्छेद की प्रथम उपधारा में कहा गया है कि व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगी, जिसका निर्माण एक सीनेट व प्रतिनिधि सभा से मिलकर होगा। व्यवहार में कांग्रेस को न केवल विधायी वर्ण प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। पोर्टलॉट ने तो कांग्रेस की शक्तियों के संबंध में लिखा है कि पर्यवेक्षण एवं वित्त संबंधी अपनी शक्तियों के कारण प्रशासन संबंधी अंतिम शक्ति राष्ट्रपति से भी अधिक कांग्रेस को प्राप्त है तथा महाभियोग संबंधी अपनी शक्ति के कारण वह देश का सबसे उच्चतर न्यायालय है। तो आइए अध्ययन करते हैं राष्ट्रीय व्यवस्थापिका कांग्रेस के कार्य और शक्तियों का। कानून निर्माण संबंधी कार्य। कांग्रेस का प्रथम और सर्वप्रमुख कार्य कानून निर्माण करना है। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण इस संबंध में कांग्रेस को सीमित शक्तियां ही प्राप्त हैं, असीमित नहीं। कांग्रेस की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 1 के 8वें उपभाग तथा शक्तियों का विस्तृत वर्णन 4थे अध्याय में दिया गया है। इस संबंध में कांग्रेस की शक्तियां 3 प्रकार की हैं: प्रदत्त, निहित, संवरित। प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कांग्रेस को कर लगाने तथा एकत्रित करने, ऋण चुकाने की व्यवस्था करने, देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, मुद्रा के निर्माण और डाक तथा तार इत्यादि का प्रबंध करने की शक्ति दी गई है। कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन कर सकेगी और स्थल सेना तथा जल सेना के नियमन हेतु कानून बना सकेगी। कांग्रेस को कानून निर्माण के संबंध में अंतर्निहित शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख संविधान के 4थे अध्याय में दिया गया है। इन शक्तियों में बैंक तथा कॉरपोरेशन स्थापित करना, कृषि की सहायता और नियंत्रण, बिजली उत्पन्न करना तथा फालतू बिजली का बेचान, सैनिक तथा जल सेना अकादमियाँ स्थापित करना और सड़कों, स्कूल, स्वास्थ्य बीमा आदि पर धन खर्च करना भी शामिल है। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर कांग्रेस तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। चुनाव संबंधी कार्य। राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होती है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है। इसी प्रकार यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट प्रथम 2 उम्मीदवारों में से उपराष्ट्रपति चुनती है। प्रतिनिधि सभा के द्वारा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सीनेट के द्वारा अपने उपसभापति का चुनाव किया जाता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस का प्रत्येक सदन अपने सदस्यों के चुनाव तथा उनकी योग्यताओं का निर्णय करता है। कार्यपालिका संबंधी कार्य। संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, किंतु कांग्रेस और प्रमुखतया सीनेट राष्ट्रपति के इन कार्यों और शक्तियों में भागीदार है। राष्ट्रपति की नियुक्तियां करने और संध्या करने से संबंधित शक्ति पर सीनेट के द्वारा प्रभावशाली रूप से नियंत्रण रखा जाता है। युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण। कांग्रेस का एक कार्य प्रशासन का निर्देशन और नियंत्रण है। कार्यपालिका विभागों को से रिपोर्ट और सूचनाएं मांगकर इसके द्वारा निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक एजेंसियों और सेवाओं की स्वयं व्यवस्था की जा सकती है तथा उनके कार्य भी निर्धारित किए जा सकते हैं।
जांच पड़ताल करना, अर्थात निर्देशन और नियंत्रण से ही संबंधित कार्य जांच पड़ताल करने का है। कांग्रेस को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने या अन्य किसी मामले की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त करने का अधिकार है। नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना, कांग्रेस कानून द्वारा नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। आरंभ में अमेरिकी संघ में 13 राज्य थे, किंतु अब 50 राज्य हैं और कांग्रेस ने कानून बनाकर ही इन राज्यों को संघ में प्रवेश दिया है। दोनों सदनों के अनुशासन और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार, कांग्रेस को अधिकार प्राप्त है कि वह दोनों सदनों के सदस्यों से अनुशासन का पालन कराने के लिए नियमों का निर्माण करे। यदि कांग्रेस का कोई सदस्य सदन में अनुशासन भंग करे तो संबंधित सदन बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे सदन के से निष्कासित कर सकता है। कांग्रेस की नेक्स्ट शक्ति है वित्तीय कार्य। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्र वित्त पर नियंत्रण है। यद्यपि वार्षिक बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है और ऐसा करते हुए उसके द्वारा बजट में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। कांग्रेस अपनी इस शक्ति के आधार पर कार्यपालिका विभागों के कार्य संचालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है। न्यायिक शक्ति, संविधान में कांग्रेस को यह अधिकार दिया गया है कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य घोर अपराध पर वह राष्ट्रपति या अन्य किसी भी उच्च अधिकारी को महाभियोग के द्वारा पद से हटा सकती है। अमेरिकन कांग्रेस और ब्रिटिश संसद, आइए अध्ययन करते हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका कांग्रेस ब्रिटिश संसद से मूलभूत रूप से भिन्न है। यह ब्रिटिश संसद से न केवल शक्तियों की दृष्टि से वरन कार्यपालिका विभाग के साथ संबंधों में भी भिन्न है। ब्रिटिश संसद विश्व की एकमात्र संप्रभु व्यवस्थापिका है और इसकी कानून निर्माण की शक्ति की कोई वैधानिक सीमा नहीं है। इसके द्वारा किसी भी कानून का निर्माण किया जा सकता है, पहले से चले आ रहे किसी भी कानून में संशोधन किया जा सकता है या उसे रद्द किया जा सकता है। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि वे संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को मान्यता प्रदान करे अथवा उसे लागू करे। ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो संसद द्वारा पारित कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सके। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस एक संप्रभु संस्था नहीं है। इसकी शक्तियाँ प्रभावशाली प्रतीत होते हुए भी दो रूपों में बहुत अधिक सीमित हैं। अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों की प्रथम सीमा उसकी संघात्मक व्यवस्था के कारण है। संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार में शक्ति विभाजन किया गया है। अनेक विषयों पर संघीय कांग्रेस द्वारा नहीं वरन इकाइयों के विधानमंडलों द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों की दूसरी सीमा सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। संघीय क्षेत्र के अंतर्गत भी कांग्रेस के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय उसकी इस आधार पर परीक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हैं अथवा नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय यदि इन्हें संविधान के प्रारूप अथवा प्रावधानों के अनुरूप न समझे तो उसके द्वारा उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अमेरिकी कांग्रेस की विधि निर्माण की शक्ति पर बहुत बड़ा प्रतिबंध है। अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद इन दो व्यवस्थापिकाओं में न केवल शक्ति की दृष्टि से वरन अपने अपने देश की कार्यपालिका के साथ संबंध की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण अंतर है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर घनिष्ठ रूप में संबंध है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद से ही लिए जाते हैं, वे संसद के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। लोक सदन का बहुमत मंत्रिमंडल का समर्थन करता है और इस समर्थन के बल पर ही मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था का संचालन करता है। यदि लोक सदन बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिमंडल का पतन हो जाता है।
इसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श देकर लोक सदन को भंग करवा सकता है। ब्रिटेन में वास्तविक स्थिति चाहे जो भी हो, सिद्धांत में संसद विशेषतया लोक सदन मंत्रिमंडल का स्वामी कहा जा सकता है, पर अमेरिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाने के कारण कांग्रेस और राष्ट्रपति एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते। राष्ट्रपति और कांग्रेस ने न केवल एक दूसरे से पृथक वरन नितांत स्वतंत्र भी हैं। कांग्रेस महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रक्रिया से राष्ट्रपति को 4 वर्ष की निश्चित अवधि के पूर्व पद से नहीं हटा सकती, न ही राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी सदन को भंग कर सकता है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद संप्रभु है, जबकि अमेरिकी कांग्रेस को इस प्रकार की संप्रभुता प्राप्त नहीं। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि कानून निर्माण और राष्ट्रहित पर कांग्रेस को जैसा प्रभावी नियंत्रण प्राप्त है, आज की स्थिति में ब्रिटिश संसद को वैसा प्रभावी नियंत्रण प्राप्त नहीं रहा। इसके अतिरिक्त कांग्रेस विशेषतया सीनेट के द्वारा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों पर भी प्रभावशाली रूप से नियंत्रण रखा जा सकता है। अध्ययन विषय यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।